किसी की मिल्कियत पर हमला नहीं करता, लेकिन जिन्होंने गद्दारियों की वजह से जमीनें हासिल की हैं, वो जमीनें उनकी नहीं है, ये छोटे किसानों की जमीनें हैं। उन जागीरदारों से छीनो, किसानों में तकसीम करो, इसे लैंड रिफॉर्म कहते हैं। ये जाली लैंड रिफॉर्म जो सन 70 में हुई थी वो हमें कबूल नहीं है। इसलिए यही जागीरदार और वडेरे जो कल्टीवेटेड लैंड है, ज़राअत तो हमारा इस वक्त भी बेहतरीन शोबा है, इस पर अलग बात हो सकती है, लेकिन जो कल्टीवेटेड लैंड है इसका 40% रकबा सिर्फ 4% लोगों के पास है। और ये वो लोग हैं जिनकी जागीरें या जमीनें 50 एकड़ से ज्यादा, 25 एकड़ से ज्यादा है। 25 और 50 एकड़ वालों को भी टैक्स रेट में जरूर लाइए, लेकिन जब आप इतनी बड़ी हजारों एकड़ वालों से पैसे वसूल नहीं करते, आपको पता है पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके ने, जो सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट, उसने 375 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया है, और जागीरदार तबके ने कितना दिया होगा बताइए? कितना? 4 अरब रुपए दिए। 4 अरब जागीरदारों ने दिए जो हम पर हुकूमत कर रहे हैं। 375 अरब रुपए तनख्वाहदारों ने दिए। ये जुल्म का निजाम है। IMF इन जागीरदारों से टैक्स लेने के लिए क्यों नहीं मुतालबा करता? तो ये तो नहीं कबूल किया जाएगा, इसलिए जागीरों पे टैक्स लगाया जाए। आम किसान के लिए क्या किया? गंदम का बहरान हुआ, हुकूमत ने ऐलान किया हम खरीदेंगे, हुकूमत ऐलान से पीछे हट गई, कहा खरीदेंगे नहीं, सब्सिडी देंगे। उससे भी पीछे हट गया कि नहीं, कर्ज देंगे, और अब कर्ज भी उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा। छोटा किसान तो मार दिया आपने। जो गंदम हमारी ज्यादा थी तो गंदम इंपोर्ट की। पूछे आप, और मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, साथ में हमारा, हम मुकदमे लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अदालती निजाम में मिडिल क्लास पार्टी इतने बड़े बड़े मुकदमे नहीं लड़ सकती। मैं ऐलान करता हूँ इस बात का कि हम इतनी फीसें नहीं दे सकते। आप वॉलंटियर करें, हम आवाम के हुकूक के लिए लड़ना चाहते हैं, सड़कों पे भी लड़ना चाहते हैं, अदालतों में भी लड़ना चाहते हैं। वकला हमारा साथ दें, वॉलंटियर करें अपने आप को, और जाकर हम अपने जजों से कहें कि हमें हमारा हक चाहिए। इसलिए आप इस गंदम के स्कैंडल का क्या हुआ? जब दारुल की भीख मांग रही थी हमारी PDM 1 और PDM 2, तो उस वक्त $1 बिलियन गंदम इंपोर्ट करने पे लगाई, जबकि गंदम मौजूद थी। मुक्का कर दिया गया, कोई नहीं पूछता। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अब कपास की फसल जिसके बारे में था कि ये ज्यादा होगी, रिपोर्ट आ रही है कि इसकी बुआई 30% कम हुई है। कपास का बहरान होगा, और अगली मर्तबा किसान गंदम इसलिए नहीं लगाएगा कि उसको रेट प्रॉपर नहीं मिला है। इसके नतीजे में गंदम का बहरान होगा। कहाँ है नेशनल फूड सिक्योरिटी? सारे इदारे पामाल हुए से ज़राअत ने ग्रोथ की। आप ज़राअत को भी तबाह कर रहे हैं। इस हुकूमत का एजेंडा क्या है? पाकिस्तान को बर्बाद करने का एजेंडा है, तबाह करने का एजेंडा है। जो हमारे हाथ में इन हालात में भी रह गया, आप उसको भी तबाह कर रहे हैं। तो कैसे खामोश रहा जाए? इसके लिए एक कौमी एजेंडा है, और इस कौमी एजेंडे पे कोई निकले ना निकले, जमात इस्लामी इस तहरीक को चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त आप मुझे बताइए कि जो शुगर मिल्स हैं, 6 महीने हो गए, गन्ना ले लिया, पैसे अदा नहीं कर रहे। कल परसों एक पिटीशन बहुत पहले जमात इस्लामी ने की थी, जिसमें यह फैसला हुआ था कि शुगर मिल के लोग जो गन्ना खरीदते हैं किसानों से, उसकी अदायगी बर वक्त की जाए। उस फैसले को सामने रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रमजान शुगर मिल किसकी है? किसकी है? जो जोर से बोले किसकी है? 6 महीने से किसानों के पैसे नहीं दिए थे इन्होंने, अरबों रुपए दबा के बैठे हुए थे, कोर्ट के जरिए दिलवाए हैं। ये हाल है इन लोगों का, यही हम पर मुसल्लत है। किसानों को हक नहीं देते, काश्तकारों को हक नहीं देते, सनदों के ऊपर तनख्वाहें लगाते हैं, तनख्वाहदारों से वसूल करते हैं। पहले वो तनख्वाह में से पैसे कटवाए, और फिर अब आटे पर, दाल पर, चीनी पर, चावल पर जब तुम सेल्स टैक्स लगाओगे तो महंगाई कम होगी कि महंगाई बढ़ेगी? जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग कहां जाएंगे? तो फिर अगर अनारकी फैल गई, अगर कोई लीडरशिप ना हुई, अगर सियासतदान अपने अपने धंधों में लगे रहे, सब देखते रहे कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से सेटिंग हो जाए तो बस मसला ठीक हो जाए, अगर लोग इस काम पर लगे रहे और किसी ने रहनुमाई नहीं की, तो इस मुल्क में अनारकी फैलेगी, फिर किसी से कंट्रोल नहीं होगी। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये वाकया हो
25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, 65% यूथ है, नहीं संभाल सकोगे। होश के नाम लो और लोगों को रिलीफ दो, वरना अगर कीनिया जैसे हालात हुए तो तुम में से तो बहुत से भाग जाएंगे, फिर इस कौम का क्या बनेगा। इसलिए फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें एयरपोर्टों पे भी जगह ना मिले भागने की। इसलिए उन हालात से बचो और लोगों को रिलीफ दो। ये जालिमाना टैक्स का निजाम नहीं चलेगा। और जब कहते हैं कि फिर क्या करें, वो भी